इफ बी इक्वल टू 0, इक्वेशन कौन सा है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, केस नंबर 1। बी इक्वल टू 0 यानी ए टर्म हो गई 0, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0। सेपरेट लाइन्स आर x इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0। x equal to 0 is the equation of y-axis. That means when b equal to 0, then one of the line is y-axis. Other line has slope. Slope का फॉर्मूला कौन सा है? माइनस a by b. Slope equal to माइनस a by b. a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y. स्लोप यहाँ पे सेकंड लाइन का स्लोप माइनस x का कोएफिशिएंट है a अपॉन y का कोएफिशिएंट है ट्वाइस h, यानी सेकंड लाइन का स्लोप है माइनस a बाई 2h। सो इफ b इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द लाइन इज y एक्सिस, ये वन ऑफ द लाइन इज y एक्सिस whose slope is not defined, कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन the slope is not defined and the slope of other line is minus a by 2h। अदर लाइन का स्लोप माइनस a by 2h, डिनोमिनेटर में टर्म ट्वाइस h है तो h इज नॉट इक्वल टू 0। बाद में फिफ्थ नंबर है इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 इन द सेकंड केस, देन द स्लोप ऑफ द लाइन्स आर। अब यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 इन द सेकंड केस, दो लाइन कौन से मिली थी अपने को? h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। स्लोप का फॉर्मूला कौन सा है? माइनस ए बाई बी, ए यानी एक्स का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट, बी यानी वाई का कोएफिशिएंट स्मॉल बी एंड अब पहले लाइन का स्लोप कौन सा आएगा? माइनस ऑफ h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन y का कोएफिशिएंट है b, यानी ये होगा माइनस ऑफ, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। सेकेंड लाइन का स्लोप कितना आएगा? माइनस ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, यानी हो गया माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। पहले लाइन का स्लोप m1, सेकेंड लाइन का स्लोप m2। स्लोप के लिए फॉर्मूला है माइनस a बाई बी, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ y। अब निकालना अपने को m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ द स्लोप्स। देयर सम मीन्स m1 प्लस m2, ये m1 की वैल्यू हो गई प्लस ये m2 की वैल्यू, दोनों का डिनोमिनेटर यानी एलसीएम सेम है b, एलसीएम इज बी, न्यूमरेटर माइनस h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस h यानी होगा माइनस h प्लस प्लस यानी प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे रूट टर्म कैंसल, माइनस h माइनस ट्वाइस h बाई बी, ये होगा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लर्न करना है, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। बाद में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी m1 इंटू m2। m1 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज m1 इंटू m2 इक्वल टू, ये m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू, पहले टर्म है माइनस h, बाद में माइनस प्लस, सेकंड टर्म रूट है यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स फर्स्ट टर्म है माइनस h का स्क्वायर माइनस, सेकंड टर्म है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p मीन्स माइनस h, q मीन्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस h का स्क्वायर है h स्क्वायर, रूट कैंसल, रूट का स्क्वायर यानी रूट कैंसल, माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर।
ब्रैकेट ऑफ किया तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस ए बी, दैट मीन्स ए बी अपॉन बी स्क्वायर, एक बी कैंसल, ए अपॉन बी। ये भी फॉर्मूला लर्न करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ए बाई बी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स है m1 और m2, तो सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 m2 a बाई b। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m होना जिसके रूट्स है m1 और m2, ये स्टैंडर्ड 10 का फॉर्मूला है, m स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू m प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are m1 and m2। m1 plus m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी, m स्क्वायर माइनस 2h बाई बी इंटू m प्लस a बाई बी इक्वल टू 0। b से मल्टीप्लाई किया तो bm स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0, ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। द रूट्स, अब इक्वेशन 1 और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यानी इक्वेशन 1 के दोनों लाइन के रहते हैं स्लोप्स। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों लाइन के स्लोप्स यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यानी इक्वेशन 1 के दोनों लाइन के स्लोप्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब एक्सरसाइज फर्स्ट है इसके 4.1। फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इसमें फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। कंबाइन इक्वेशन, दो लाइन्स है, एक u इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन है v इक्वल टू 0, तो दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन इज uv इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ LHS इक्वल टू 0। इक्वेशन इक्वल टू 0 फॉर्म में लेके आना है। The product of LHS and uv equal to 0 is a combined equation of two lines। यहाँ पे दो लाइन्स गिवन है, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों भी इक्वेशंस इक्वल टू 0 फॉर्म में है। एंड फॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, uv इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x इंटू 3x से होगा 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस वाई यानी माइनस 2xy प्लस वाई इंटू 3x मीन्स प्लस 3xy प्लस वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy दैट इज प्लस xy प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। This is the required joint equation या required combined equation, 6x square plus xy minus y square equal to 0। सेकेंड नंबर है x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। दोनों भी इक्वेशंस इक्वल टू 0 फॉर्म में है। एंड therefore the combined equation of the lines कौन से, x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0 is product of LHS यानी u into v equal to 0। u यानी x plus 2y minus 1 into v means x minus 3y plus 2 equal to 0। यहाँ पे x से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy x इंटू प्लस 2 दैट इज प्लस 2x प्लस 2y इंटू x मीन्स प्लस 2xy, 2y इंटू माइनस 3y माइनस 6y स्क्वायर, 2y इंटू प्लस 2 दैट इज प्लस 4y, माइनस 1 इंटू x मीन्स माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3y मीन्स प्लस 3y, माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy, ये होगा माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 2x
plus minus x, that is plus x, plus 4y plus 3y, that is plus 7y minus 2 equal to 0. This is the required combined equation. थर्ड में कैसा है कि पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस. पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये अपने फॉर्मूला लिखे हुआ है. पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस. x एक्सिस को पैरेलल लाइन, इक्वेशन रहता है y इक्वल टू k. y एक्सिस को पैरेलल लाइन, इक्वेशन है x इक्वल टू h. x equal to x coordinate, y equal to y coordinate. The equation of lines parallel to coordinate axis, parallel to y axis, x equal to h, parallel to x axis, y equal to k. यहाँ पे h के है पॉइंट है 2,3. तो एक इक्वेशन आएगा x equal to h, दूसरा y equal to k. x equal to 2 और सेकेंड y equal to 3. Equation of lines parallel to coordinate axis. The equation of lines passing through the point 2 3 and parallel to the coordinate axis r. One line is x equal to 2, second line is y equal to 3. and ये हो गया x minus 2 equal to 0 एक इक्वेशन, सेकेंड y minus 3 equal to 0 सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस equal to 0 फॉर्म में आ गए. फिर दोनों का जॉइंट इक्वेशन एंड therefore their combined equation is, combined equation में जॉइंट इक्वेशन x minus 2y into y minus 3 equal to 0. मल्टीप्लीकेशन x into y xy, x into minus 3 minus 3x minus 2 into y minus 2y minus 2 into minus 3 plus 6 equal to 0. and the answer is xy minus 3x minus 2y plus 6 equal to 0. बाद में पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है. 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0. सबसे पहले तो L1 एंड L2 दो लाइंस लेंगे. दोनों लाइंस कैसे है, पासिंग थ्रू 2 3 और ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है. एंड परपेंडिकुलर कंडीशन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x plus 2y minus 1 equal to 0 एंड x minus 3y plus 2 equal to 0 रिस्पेक्टिवली. सबसे पहले तो ये दोनों लाइन के स्लोप्स निकालना है. स्लोप ऑफ द लाइंस 3x plus 2y minus 1 equal to 0 एंड x minus 3y plus 2 equal to 0 आर. लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. स्लोप का फॉर्मूला माइनस a by b. a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट. ये लाइन का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज माइनस 3/2 यानी माइनस 3/2. और ये लाइन का स्लोप कितना आएगा, माइनस x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट है -3, -1 अपॉन -3 दैट इज 1/3. दोनों लाइन के स्लोप्स आ गए. यदि लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 मीन्स द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ गिवन लाइन. अब ये गिवन लाइन का स्लोप है -2/3, -3/2. परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रहेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव करना है यानी 3/2, रेसिप्रोकल यानी 2/3. जो होगा 2/3 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप. 1/3 का नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी -3. एंड फॉर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर. L1 और L2 ये दोनों लाइंस कैसे है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस रिस्पेक्टिवली. तो फिर L1 का स्लोप कितना आ गया, -3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 2/3 और 1/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -3. अपने पास में स्लोप आ गया. पॉइंट गिवन है 2,3. स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके इक्वेशंस निकालना है. इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर्मूला कौन सा है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m और पॉइंट है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 is y minus y1 equal to m into x minus x1. Equation of line having slope m passing through the point x1 y1 is y minus y1 equal to m into x minus x1.
The line L1 and L2 passes through the point 2, 3 and therefore their equations are L1 का इक्वेशन होगा y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इक्वल टू m स्लोप है 2/3, L1 का स्लोप 2/3 इंटू x माइनस x1 मीन्स 2, ये होगा पॉइंट x1 y1, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 एंड L2 का इक्वेशन y माइनस 3 इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पर है -3, स्लोप -3 इंटू x माइनस 2। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लाना है। तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3y माइनस 9 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी 2x माइनस 4, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। ट्रांसफर द टर्म 2x 3y ट्रांसफर यानी 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 यानी प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 3x ट्रांसफर किया तो प्लस 3x यानी 3x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। दीज आर द टू लाइन्स L1 एंड L2 जिनका जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन निकालना है एंड देयरफॉर देयर कंबाइंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 9y माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27y प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45 इक्वल टू 0। रीअरेंजिंग द टर्म्स 6x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9xy माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15x दैट इज माइनस 3x माइनस 9x 20 प्लस 27y प्लस 5y दैट इज प्लस 32y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये होगा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन या रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। Passing through -1, 2, one is parallel to the line and other is perpendicular to this line। एक लाइन x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको पैरेलल है और अदर लाइन परपेंडिकुलर है। पैरेलल में स्लोप सेम रखना है m1 इक्वल टू m2 इफ द लाइन्स आर पैरेलल, यानी लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप दोनों का सेम रहेगा। परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 मीन्स स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन परपेंडिकुलर के केस में। तो सबसे पहले लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 ये लाइन का स्लोप फॉर्मूला माइनस a बाय बी, माइनस a मीन्स x का कोएफिशिएंट b यानी y का कोएफिशिएंट माइनस 1/3 स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन। पैरेलल है तो लाइन L1 ये गिवन लाइन को पैरेलल है तो लाइन L1 का स्लोप उतना ही रहेगा -1/3 एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन L1 इज -1/3, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज पॉइंट है -1, 2 स्लोप है -1/3, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x1 y1 यानी -1, 2 y माइनस 2 y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इक्वल टू m मीन्स -1/3 इंटू x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1। ये हो गया 3y माइनस 6, 3y माइनस 6 इक्वल टू -x माइनस 1, दोनों टर्म ट्रांसफर करेंगे x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 यानी -5 इक्वल टू 0। दिस इज वन लाइन दैट इज L1। अब L2 का इक्वेशन लेना है। L2 let L2 be the line passing through the point -1, 2 -1, 2 and perpendicular to the line 2x minus 3y minus 1 equal to 0। अब ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला माइनस x का कोएफिशिएंट है 2 अपॉन y का कोएफिशिएंट है -3, माइनस माइनस कैंसल 2/3। परपेंडिकुलर केस में स्लोप रहता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। L2 ये लाइन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ द L2, 2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/2 जो कि स्लोप ऑफ L2 एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ L2 इज
पॉइंट है -1 2, स्लोप -3/2, y minus y1 y minus 2 equal to m into m means -3/2, x minus x1 x minus -1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y minus 4 इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी -3x -3 इंटू 1 मीन्स -3। दोनों टर्म को ट्रांसफ़र करना है। -3x इधर लेके आ गए 3x प्लस 2y -4 प्लस 3 दैट इज -1 इक्वल टू 0। Hence the equation of the required lines, equations of required lines are, एक पहला इक्वेशन निकाला था अपन ने x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इनका जॉइंट इक्वेशन रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, एंड फॉर द कंबाइंड इक्वेशन देयर कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0 यानी x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। This is 3x square plus 2xy minus x plus 3y into 3x and a plus 9xy, 3y into 2y that is plus 6y square, 3y into -1 minus 3y minus 5 into 3x minus 15x minus 5 into 2y minus 10y minus 5 into -1 plus 5 equal to 0. So answer is 3x square plus 11xy plus 6y square minus 16x minus 13y plus 5 equal to 0.